नागपुर के मानकापुर पुलिस स्टेशन के तहत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ससुराल वालों ने मिलकर दामाद की ऐसी पिटाई कर दी कि उसका एक हाथ और एक पांव तोड़ डाला। दामाद का आरोप है कि उसके घर प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसकी पत्नी, सास और साली ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। नागपुर के मानकापुर में रहने वाले रॉबिन अभय सिंह नामक व्यक्ति की ससुराल वालों ने पिटाई करके हाथ पांव तोड़ दिए। रॉबिन के दिए बयान के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उसका घर अपने नाम करने की उसकी पत्नी, सास और साली ने उसको परेशान किया, जबकि रॉबिन के मना करने पर उसको घर बुलाकर उसको इतना पीटा कि उसके उस पिटाई में हाथ पांव टूट गए। ऐसा आरोप रॉबिन ने अपने ससुराल वालों पर लगाया है। तो जैसे उनको पता चला कि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैंने बोला ये सारे एविडेंस मैं पुलिस स्टेशन में ले जाके दूंगा, मेरा इतना क्या बोलना हुआ, मेरी बीवी, मेरी साली और मेरी सास मेरे ऊपर कूदे और जो मेरी साली थी वो मेरे ऊपर कूदी और मेरे को पैर ही पैर पे नीचे गिर गया। तो पैर ही पैर पे कूद के मेरे को पैर टूट गया। मेरे को एहसास हो गया था क्योंकि मेरे को चक्कर जैसे तुरंत आने लग गए थे, जैसे पैर टूटा। तो और मेरे पर फ़ोन पकड़ा हुआ था बहुत हिम्मत से, तो मेरी उंगलियां मेरी वाइफ और मेरी सास ने ऐसा पकड़ के मरोड़ा और पूरा ऐसा टेढ़ा कर दिया था। और मैं उनको बोल भी रहा हूँ कि मेरे को छोड़ो, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, पर कोई आया नहीं मेरी मदद करने। ये ताज नगर झोपड़पट्टी में इन लोग रहते हैं, वहाँ पर इन लोग ने इस तरीके का, और मैं बोल रहा था कि मेरी उंगलियाँ टूट गई है, तो उंगली सीधी करके ऐसी ऐसी पूरा घुमा घुमा के उन्होंने बोला कि ये उंगली तो टूटी नहीं है, बोले सब ठीक है। और बोले फिर मेरी सास मेरे को बोलती पीछे से, देखो इसकी हाथ। वैसे रॉबिन द्वारा बताई गई बात में उसकी शादी हुई और उसके बाद उसको लड़का हुआ, लेकिन बैंक में नौकरी पेशा उसकी पत्नी लड़के के पैदा होते ही अपने मायके चली गई और उसको वहाँ कभी पैसे तो कभी प्रॉपर्टी के लिए दबाव बनाती गई। जब रॉबिन ने इन सारी चीज़ों से मना कर दिया तो उसको तीनों ने मिलकर इतना मारा कि उसके हाथ पांव तोड़ दिए। इस घटना पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। और हम दोनों की अफेयर चला और 2013 में उसको बैंक में SBI में जॉब लगा और 2014 में हम लोग ने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज के बाद में 2015 में वो प्रेग्नेंट हुई और तब तक का घर पे मेरे पता नहीं था क्योंकि ये छुप के शादी किया था मैंने। उसके बाद में 2015 में वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे घर पे बताना चाहिए, तो फिर मैंने बहुत घर वालों को रिक्वेस्ट करा, हाथ पैर जोड़ा और उसके बाद में हम लोग की शादी, यानी कि घर वालों ने ब्लेसिंग्स करवाई चर्च में। उसके बाद में ब्लेसिंग करवाने के बाद वो अपने गांव वापस चली गई, ड्यूटी ज्वाइन करी उसने, नांदेड़ में वो रहती थी तो, और मैं यहीं पर था नागपुर में। उसके बाद में फिर जब वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव पे आई तो 3 महीना यहाँ पर रही जब तक का बेबी नहीं हुआ, क्योंकि 3 ही महीने बचे थे बेबी होने को। तो बेटा हुआ मेरा। वो 3 महीने में इस घर में इतने कलेश हुए, इतना झगड़े होते थे, आए दिन पापा से लड़ना, मम्मी से लड़ना, भाई को धक्का दे दी। तो ये चक्कर में उसी बीच में बच्चा हुआ मेरे को। और जब अस्पताल में थे लता मंगेशकर बर्डी में, तो जिस दिन बेटा हुआ उस दिन मेरी साली और मेरी सास और मेरी वाइफ ने अस्पताल में बहुत बड़ा झगड़ा करे थे मेरी मम्मी से और मुझसे। खूब गाली गलौज, माँ बहन की गालियाँ देना, और कैसे तैसे तो वो झगड़ा शांत हुआ। शांत होने के बाद में हम लोग वापस आए घर पे। घर पे आने के बाद 1 हफ्ता नहीं रुकी वो बच्चे को लेकर, और बोली कि मैं मेरी माँ के यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी, वो वहाँ चली गई। वो दिन था 2015 का, और आज का दिन है कि वो आज तक इस घर में आई नहीं। फिर उसके बाद में मेरी जॉब लग गई 15 दिन बाद, तो मैं अपने अहमदनगर चला गया जॉब के लिए। उस बीच में भी पैसे के लिए, जब से मेरा बच्चा हुआ तो हर महीने में उसको 5,000 रुपये भेजता था खर्चे के लिए। और बहरहाल मानकापुर पुलिस स्टेशन में ये मामला अब पहुंच गया है, जबकि पुलिस विभाग को रॉबिन की पत्नी द्वारा दिए बयान के आधार पर यह बताया गया कि रॉबिन को थप्पड़ मारने से वो गिर पड़ा और उसकी ऐसी हालत हुई। ये बात भी रॉबिन ने हमें बताई है। वही इस प्रकरण में एक बात तो साफ है कि एक थप्पड़ से किसी व्यक्ति की ऐसी हालत नहीं हो सकती, जिस पर पुलिस विभाग से बेहतर सपोर्ट की मांग रॉबिन ने की है।